जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं फिर से एक बार आ चुका हूँ अपडेट लेकर, और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोग को देना है। चूँकि आप लोग को मालूम है कि BTSC ने BNRC के लिए एक LPA दर्ज किया है, तो ये बहुत लोग कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं कि BNRC आखिर जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी किसी ने बिहार से बाहर से अगर डिग्रियाँ लिया है तो उसके लिए क्या करना होगा, या जिसका डिग्री है, जैसे आपने ANM किया है या GNM किया है, BSc नर्सिंग किया है, बिहार से बाहर आपने कर रखा है और आपका BNRC से रजिस्टर्ड नहीं है। अब तो रूल निकाल दिया, बिहार सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो 2000 क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव के स्टेटमेंट के मुताबिक जब वो उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बोला था कि अब वैसे कॉलेज जो 100% अब बिहार में अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं, किसी अदर स्टेट से आपने कर रखा है ये सब डिग्रियाँ, तो आपके लिए आपको बिहार से BNRC करवाना जरूरी होगा। ठीक, किसी किसी कंडीशन में किसी किसी कॉलेज का नहीं हो पाता है, ये प्रूव नहीं हो पाता, उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, ये सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। और रही बात, जो डेट मिला है 18 तारीख को, आपको मालूम है कि 4 दिन तक कोर्ट बंद है और आज ईद है। और सभी दोस्तों को, जो लोग जो भी स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने ईद मनाया है, उनको सॉरी फॉर लेट, लेकिन ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, बता देते हैं इसमें क्या है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। और आपका जो भी है ये प्रोसेस हम बता देते हैं आपको क्या करना, घर बैठे आप कर सकते हैं, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप जहाँ भी हैं, अगर आपके पास एक लैपटॉप है या एंड्रॉयड फ़ोन भी है तो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक, आपको हम क्या क्या करना होगा, आपको सारे प्रोसेस बता देते हैं। सबसे पहले इसको जान लीजिए BNRC, फिर उसके बाद कुछ और बात कर लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, BNRC गूगल पर जाएंगे तो आपको BNRC खोलना पड़ेगा। ठीक, उसमें देखिए, गूगल खोलने से पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो जान लीजिए। मैंने सब चीज़ जो रिसोर्स हैं वो मैंने आपको कलेक्ट कर लिया है, बस बता देता हूँ। 10वीं का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट आपको लेना होगा, सर्टिफिकेट, ओके। 10th का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, फिर 12th का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। आप पेज पर एक लिख लीजिए। ठीक, 10th का मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। फिर आपने अगर GNM किया है या BSc नर्सिंग किया है या ANM किया है तो उसके लिए आपको जिस सेमेस्टर में होंगे आपको एक एडमिट कार्ड मिला होगा, उस एडमिट कार्ड का आप जीरोक्स ले लेंगे। मैं जो भी बता रहा हूँ इस सब का जीरोक्स लेना है और उस पर आपको सिग्नेचर करना है। जितने भी डॉक्यूमेंट बताएंगे उसका जीरोक्स लगेगा। उसके बाद मार्कशीट, जैसे सपोज कीजिए ANM है तो ANM में आपके जितने सेमेस्टर होते होंगे, ठीक, 1 साल 2 साल, इसमें तो ईयरली होता है तो 2 साल के तो 2 मार्कशीट होंगे आपके, तो उसका क्या कर लेंगे आप, जीरोक्स लेकर और साइन करेंगे। ठीक, उसके बाद एक होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है जिस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है, और वही रजिस्ट्रेशन नंबर पूरे अंत तक चलता है। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका मिला होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, तो उसका फोटोकॉपी कराकर उस पर साइन कर लेंगे, सेल्फ अटेस्टेड, और सिग्नेचर कीजिएगा। उसके बाद कंप्लीट सर्टिफिकेट, यानी ANM आपने कंप्लीट कर लिया, सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम दे दिया, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट ले लेना है। उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई अदर आपके पास सर्टिफिकेट है, या इसको ही डिप्लोमा बोलते हैं, ठीक है, तो ये क्या कर लेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो लगाकर जीरोक्स उसका भी क्या करेंगे आप, सिग्नेचर कर लेंगे उस पर भी। फिर उसके बाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको एक ट्रेनिंग कराया जाता है, 6 महीना 1 ईयर, वो उसका जीरोक्स लेकर और क्या करना है, उसके बाद आधार कार्ड लगाना है। फिर उसके बाद ये जितने डॉक्यूमेंट हैं इस सब का फोटोकॉपी कराकर अपना सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर, डेट लिख दीजिएगा। और जितने डॉक्यूमेंट है सब पर जिस कॉलेज से जिस यूनिवर्सिटी से, जिस मेडिकल साइंस कॉलेज से आपने किया है, उस प्रिंसिपल का सिग्नेचर मोहर कराकर और सीधे आपको क्या करना है, BNRC साइट खोलना है। ठीक, आपको BNRC साइट पर जाना है और जाकर लिखना होगा www.bnrc.patna, चाहे bnrcpatna.com, सीधे लिखिएगा गूगल पर bnrcpatna.com। फर्स्ट इंटरफेस खुलेगा, उसमें आपको
अदर स्टेट ऐसे मिलेगा, ट्रांसफ़र अदर स्टेट, इस पर क्लिक करना है और क्लिक कर कर आपको क्या करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट बारी बारी से आपको फिल करना है। ठीक है, उसमें क्रिएट अकाउंट यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्रिएट अकाउंट कीजिएगा, एक अकाउंट बना लीजिएगा। ठीक है, उसमें अपना नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और पासवर्ड डाल दीजिएगा। ठीक, और जो ईमेल आईडी डालेंगे आप उस पर ये क्या करेगा, यूजर आईडी पासवर्ड भेजेगा, फिर उस पर लॉगिन करेंगे, खोलेंगे और बारी बारी से सारे चीज़ों को भरना है। ठीक, ये तो हो गया, घबराने की जरूरत नहीं, घर बैठे भी आप बीएनआरसी करवा सकते हैं, या नहीं करवाएंगे तो आप डायरेक्ट पटना जाकर वहाँ से भी करवा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जिनका नहीं हुआ उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये रूल है सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कि अब से खुद से ही बीएनआरसी करवाना पड़ रहा है, तो जिनका नहीं है उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो सीबीटी क्वालिफाई वाले स्टूडेंट है, आपका 18 तारीख को मतलब सब चीज़ एक औपचारिकता मात्र रह गया है, बस आप लोगों को उस दिन क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग अपने आप में एक यूनिटी बना कर रखिए और जो लोग भी लगे हुए हैं उनका समर्थन कीजिए, क्योंकि ये जीत सिर्फ आप लोगों का ही नहीं है, जो घर से बैठकर भी आप लोग अगर समर्थन दे रहे हैं तो उनका भी है, और जो लोग कहीं से भी आपका समर्थन दिए हैं सब किसी का है। और मालूम है क्या क्या होने वाला, देखिए लोग, होता है ना कि एक कोई चीज़ होता है तो उसमें कुछ लोग आपको ये करेंगे कि पूरा हवाबाजी करेंगे, पूरा निगेटिविटी फैला देंगे, ये होगा ये होगा ये, अरे भाई कोर्ट किसी का नहीं होता है, कोर्ट किसी का घर का थोड़े है कि हम पूरा एकदम ऑनेस्ट पूरा बोलेंगे कि एक 2000% बोल रहे हैं कि एकदम ये होगा, तो नहीं, हमें उस चीज़ों पर बहस नहीं करना है। देखिए कोर्ट किसी का नहीं होता है, किसी का घर का कोर्ट तो है नहीं। हाँ, एविडेंस के आधार पर हम लोग इतना प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और जो हमारे हमारे साथ में जो लोग हैं, जो लड़ रहे हैं, जो अपना योगदान दे रहे हैं, उनके मुताबिक इतना है कि अभी तक जो सीबीटी क्वालिफाई है बोनस पॉइंट पे है, और डेट पे डेट लिया जा रहा है। जो कॉन्टेक्ट बेसिस वालों की तरफ से कॉन्टेक्ट बेसिस वाले को भी ये मालूम चल गया कि उनके एडवोकेट लोग क्यों डेट पर डेट ले रहे हैं, और सीबीटी क्वालिफाई को भी मालूम चल गया कि डेट पे डेट क्यों लिया जा रहा है, बस समझने की बात है। और जो है एक औपचारिकता मात्र वही बचा हुआ है, वो भी क्लियर हो जाएगा 18 को, बस आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा भी होगा आप लोग के साथ अच्छा होगा। ठीक, बस एक जो आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर है वो कोर्ट आदेश दे देगा, और उसके बदौलत आपका काम तमाम हो जाएगा। कहने दीजिए, जो कुछ भी जो लोग बोल रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। इतने दिनों से लोग लगा हुआ है तो समझ लीजिए कि अपना पूरा सब चीज़ दाव उस पर लगा दिया है। ठीक है, जो लोग भी बोल रहे हैं कि नियमावली नियमावली नियमावली, तो नियमावली गेम चेंज के आधार पर किया गया है। ठीक, और उनके जो एडवोकेट लोग बार बार एडवोकेट बदले जा रहे हैं, उसका भी रीज़न है क्यों बदले जा रहे हैं, पहले वीडियो में मैंने बोल दिया है, आप देख सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ये सब भी चीज़ें हैं, इस पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। और बशर्ते कि एक और चीज़ है, देखिए कोर्ट है तो कोर्ट में बहुत ज़्यादा हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट रहता है तो कोई नहीं, वहाँ पर आदमी मैनेज कर लेता है, लेकिन ये उच्चतम न्यायालय है। ठीक, ये सिविलियन केस है, क्रिमिनल केस नहीं है, और सिविलियन केस में सिर्फ रीट होते हैं, याचिका दर्ज कर सकते हैं। कोई भी आपके मौलिक अधिकारों के साथ हनन करेगा, छेड़छाड़ करेगा, उसको आप सीधे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में पेशगी दायर करेंगे रीट के फॉर्म में। हाई कोर्ट जो जजमेंट दे दिया है, क्या वो अपने जजमेंट को बदल सकता है? आप एग्जाम्पल में लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट का ही लीजिए, पटना नहीं, उच्चतम न्यायालय बोलेंगे, बिहार का जो उच्चतम न्यायालय है उसका इतिहास ही पलट कर देखिए, जितने भी उसने केसेस सुनवाई किया है, जो लगता है समाज हित में, विद्यार्थियों के हित में, उस सब के फैसले उसने क्या किया है, अपने ही फैसले को बदल दिया है। क्यों बदले हैं? वो भी, हालांकि ये बिहार सरकार से अलग केस है, लेकिन वहाँ पर उसको लगा कि नहीं, यहाँ पर संशोधन करने की ज़रूरत है, जो हमने फैसला सुनाए हैं वो फैसला है, किसी के हित की बात है, एक आदमी की बात नहीं है। और वैसे भी हमारा संविधान इजाज़त देता है, कहावत है ना, कहावत नहीं, ये है संविधान में, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। ठीक, तो ये भी एक आर्टिकल 14, 16, सब 15 से संबंधित है, तो ये सब भी उसमें है। तो ये सब भी जो हमारे पीके शाही हैं, अशोक चौधरी लोग हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छा जवाब प्रस्तुत किया है। ये सब मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था कि देखिए आर्टिकल का अगर आप बोल रहे हैं, हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव।
तो निगेटिव आप बोल रहे हैं तो भाई हम भी तो पॉजिटिव रखेंगे ना, तो वही पॉजिटिव यहाँ पर बहुत अच्छा प्रस्तुति दायर किया गया उन लोगों के तरफ से। जिस तरह से 14, 16, 15 ये सब आर्टिकल है अपने जो जो भी पेपर है, ठीक है, उसमें इतना अच्छा उन्होंने लोग मेंशन किया काउंटर एफिडेविट के तहत कि जज साहब को अच्छा लगा, उस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं मिला उनके तरफ से। इसका मतलब कि साफ तौर पे प्योर है, ठीक, नीट एंड क्लीन बोलेंगे जो भी बातें हुआ उस दिन। और साफ तौर पे बोनस पॉइंट पे हैं लोग। बस जो भी है सारा एविडेंस आप लोग के पास है। सीबीटी एग्ज़ाम का पूरा दुनिया समर्थन कर रहा है और सब कोई करेगा। एग्ज़ाम दिए हैं आप लोग कोई, ठीक है, कोई ऐसा नहीं। और वैसे भी जो कॉन्टेक्ट बेसिस वाले भी हैं, जो पहले 2021 के मुताबिक जितने लोग जॉब कर रहे हैं, उन लोगों ने भी उस समय भी एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ भी समझिए, जो सीबीटी संविदा वाले लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो क्या आप लोग को भी मालूम होना चाहिए कि आप लोगों ने भी 2020-21 के आसपास कोरोना काल में जो बहाली आया था, उसमें भी तो एग्ज़ाम लिया गया। आखिर आप लोगों ने भी तो एग्ज़ाम पास किया। जब एग्ज़ाम आप लोगों ने पास किया तो जाहिर सी बात है कि आपको भी एग्ज़ाम का ही समर्थन करना चाहिए। आप तो ऐसे मार्क्स बेसिस पर नहीं आए हैं। आपने कोरोना काल में जो बहाली निकला था उसमें आपने एग्ज़ाम दिया, और अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको नहीं हटाया जाएगा। आपको तो 60 साल कर दिया गया सरकार के द्वारा, जो भी अखबार में एडवर्टाइजमेंट में बोला गया उसमें आप लोग को 60 साल कर दिया गया है, ठीक। हालांकि उसमें सैलरी कम है, लेकिन वो भी लिमिटेड 60 साल हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बातों को समझना है। सब कोई एग्जाम का समर्थन कर रहा है। बीटीएसी क्यों क्यों गया बीएनआरसी के लिए एलपीए दर्ज दोबारा किया? आखिर बीटीएससी 100% सीबीटी वालों का साथ है। और जब बीटीएससी है, बिहार सरकार खुद केस लड़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अब कहीं से भी थोड़ा सा अब दबने की ज़रूरत है, या कोई रिजल्टेंट मतलब जो है उसमें कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वेरिएबल होगा इस बार और चेंज हो जाएगा, और जो भी होगा प्रक्रिया आपके समक्ष होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला सब किसी को मानना पड़ता है, और इस बार जो फैसला आएगा सीबीटी क्वालिफाई के पक्ष में आएगा 100%, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये बीएनआरसी से संबंधित था, इसलिए मुझे ये बताना पड़ा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। बीएनआरसी नहीं है तो आप आराम से ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या नहीं तो जाकर अब पटना बिहार का जो काउंसिल है वहाँ पर डायरेक्ट पटना में जाकर करवा लीजिए। एक दिन का बात है, 1 से 2 दिन लगेगा, इसमें घबराने की क्या ज़रूरत है। यही है कि जिसका बीएनआरसी नहीं है उसको छांट दिया जाएगा, ठीक है। बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल होता है, पटना में है आपका। जिनका नहीं होगा उसको छांट दिया जाएगा, तो आपको छांटने का मौका नहीं मिलेगा, उससे पहले ही आप काम कर लीजिए, ठीक। समझ गए सारी बातें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।